नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर और दिल को अंदर तक हिला देने वाली कहानी पूस की रात को समझेंगे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पूस क्या होता है। पूस हिंदू कैलेंडर का सबसे ठंडा महीना है जो दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। इस समय रातें लंबी होती हैं और ठंड कड़ाके की पड़ती है। इसी भयानक ठंड की एक रात पर यह पूरी कहानी आधारित है, इसलिए इसका नाम है पूस की रात। अब कहानी के मुख्य पात्र की बात करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू। हल्कू एक बेहद गरीब किसान है। वह आलसी नहीं है, बल्कि दिन रात खेत में मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज बोता है और फसल उगाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसकी हालत कभी नहीं सुधरती। वजह साफ है, गरीबी, कर्ज और जमींदारी प्रथा। उसका खेत छोटा है और उस पर भी उसका पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हर साल जमींदार लगान वसूलने आ जाता है। हल्कू हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। वह जितना कमाता है उससे ज्यादा लगान और सूद में चला जाता है। उसके हिस्से में सिर्फ थकान, चिंता और खाली जेब ही आती है। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी है। मुन्नी समझदार और मेहनती स्त्री है। वह अपने पति की हालत को अच्छी तरह समझती है। ठंड का मौसम आने वाला है और उनके पास ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल तक नहीं है। रात को दोनों ठंड से कांपते रहते हैं। मुन्नी के मन में हर समय यह डर रहता है कि कहीं यह कड़ाके की ठंड उसके पति की जान न ले ले। हल्कू कई दिनों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ रुपए बचाए थे। उसका सपना बहुत छोटा था, बस एक कंबल खरीद लेना। वह चाहता था कि कम से कम रात को चैन की नींद सो सके और ठंड से बच सके। लेकिन गरीब आदमी के सपने अक्सर पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं। उसी समय जमींदार सहना साहू का तगादा आ जाता है। सहना साहू एक कठोर और लालची व्यक्ति है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हल्कू के घर में क्या हालात हैं। उसे सिर्फ अपना लगान चाहिए, समय पर और पूरा। उसके लिए हल्कू एक इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ लगान देने वाला आदमी है। मुन्नी हल्कू से गिड़गिड़ाकर कहती है कि इस बार लगान मत दो और पहले कंबल ले आओ। वह रोते हुए कहती है कि बिना कंबल के यह ठंड नहीं कटेगी और जान निकल जाएगी। उसके शब्दों में डर भी है, गुस्सा भी और मजबूरी भी। लेकिन हल्कू जानता है कि अगर उसने लगान नहीं दिया तो जमींदार खेत छीन लेगा। खेत चला गया तो रोजी रोटी भी चली जाएगी। वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। बहुत सोच विचार के बाद भारी मन से वह अपना जमा किया हुआ सारा पैसा सहना साहू को दे देता है। उसी पल कंबल खरीदने का उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर लौटते समय हल्कू और मुन्नी दोनों चुप रहते हैं। न कोई शिकायत, न कोई बातचीत, जैसे शब्द भी थक गए हों। आंखों में आंसू हैं, लेकिन गिरने की ताकत नहीं। कुछ ही दिनों बाद पूस की वह भयानक रात आ जाती है। आसमान साफ है, लेकिन ठंड इतनी तेज है कि हवा शरीर को काट रही है। उस रात हल्कू को खेत में पहरा देना है, क्योंकि जानवर फसल को बर्बाद कर सकते हैं। उसके पास ठंड से बचने के लिए बस एक पुराना फटा हुआ कपड़ा है, जिसे वह अपने शरीर पर लपेट लेता है। हल्कू का एकमात्र सच्चा साथी है उसका कुत्ता जबरा। जबरा बहुत वफादार है और हर हालत में हल्कू के साथ रहता है। दोनों अंधेरी रात में खेत की ओर निकल पड़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई देती है। हल्कू आग जलाने की कोशिश करता है ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, लेकिन लकड़ियां गीली हैं। आग जलती है
और तुरंत बुझ जाती है। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन ठंड उस पर भारी पड़ रही है। उसका शरीर कांप रहा है, दांत बज रहे हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे हैं। वह कभी हाथ सेंकता है, कभी पैरों को सीने से लगा लेता है। जबरा भी ठंड से सिकुड़कर उसके पास आ बैठता है। दोनों एक दूसरे से सटकर थोड़ी सी गर्मी पाने की कोशिश करते हैं। ठंड बढ़ती जाती है और हल्कू का मन टूटने लगता है। वह सोचता है कि वह यह सब आखिर क्यों सह रहा है। इतनी मेहनत किस लिए, जब फसल का असली फायदा उसे मिलता ही नहीं। फसल उगती है तो जमींदार ले जाता है। उसके हिस्से में सिर्फ ठंड, भूख और डर आता है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। उसे नींद आने लगती है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर जानवर फसल खा भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी यह फसल पूरी तरह उसकी नहीं है। इसी सोच के साथ ठंड और थकान से हारकर वह वहीं जमीन पर सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है। वह घबराकर चारों तरफ देखता है। खेत उजड़ चुका होता है। जानवर सारी फसल खा गए होते हैं। चारों तरफ बर्बादी फैली होती है। जबरा भी वहां दिखाई नहीं देता। शायद ठंड या भूख से कहीं चला गया हो। हल्कू का दिल एक पल के लिए बैठ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके चेहरे पर गहरा दुख नहीं दिखता, बल्कि एक अजीब सी राहत दिखाई देती है। अब उसे रात रात भर ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। जब वह घर लौटकर मुन्नी को सब बताता है तो मुन्नी रो पड़ती है। उसे फसल का नुकसान दिखाई देता है, लेकिन हल्कू शांत आवाज में कहता है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम जान तो बची। उसके शब्दों में हार भी है, दर्द भी और मजबूरी भी। दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि गरीबी इंसान को इस हद तक तोड़ देती है कि वह नुकसान में भी राहत खोजने लगता है। पूस की रात सिर्फ ठंड की कहानी नहीं है, बल्कि किसान के शोषण, बेबसी और समाज की कठोर सच्चाई की कहानी है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।